अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपा कली एपिसोड नंबर 25। क्या मैं चंपा कली से मिल सकता हूँ रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में? उसके लिए फ़िलहाल रात के अंधेरे ज़्यादा मुनासिब हैं, नंदराज ने कहा। ठीक है, मुझे इस राजकुमार पर विश्वास है जो अपने मन में इंसान का दुख रखता है। मुझे ये विश्वास है कि इस कोमल लड़की को खुदकशी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, गोपीनाथ ने कहा। और नंदराज ने झुककर उसके चरण छू लिए। आप मेरे बुजुर्ग हैं गोपीनाथ जी, भगवान की सौगंध, आपकी सौगंध, मैं कभी शराफत और इंसानियत के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा। उस समय तक जब तक चंपा कली मेरी धर्म पत्नी नहीं बन जाती। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गोपीनाथ ने कहा और गर्दन झुकाकर वापस चला गया। चंपा कली दरख्त के पीछे छुपी हुई उन लोगों की तमाम बातें सुन रही थी, लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर उसका मन खुशी से लर्ज रहा था, बदन कांप रहा था और उसका सारे का सारा। और जब गोपीनाथ जी काफ़ी दूर चले गए तो वो दौड़ती हुई आई और उसने राजकुमार नंदराज के चरणों में सर रख दिया। नंदराज ने तड़प कर उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। चंपा कली को आज घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह अपने बाबा के बारे में जान गई थी। राजकुमार नंदराज ने ही उसे भेजा था और जब तक वो चली न गई वो उसे खड़ा देखता रहा था। प्रकाश, मैं वचन दे चुका हूँ और ये एक राजकुमार का वचन है, किसी घसियारे का नहीं। मंदिर ज़रूर बनेगा। एक दोस्त की हैसियत से मैं भी अब भी तुमसे ये कहता हूँ कि अगर चाहो तो इस सिलसिले में मेरा साथ मत दो। मैं तुम्हें इस सिलसिले में मजबूर नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी चाहता हूँ। अरे किस पापी को अपनी जान की फिक्र है महाराज, पर यह भी तो सोचें, मंदिर की बात किस तरह छुपी रह सकेगी? ना रहे और मुझे उसकी चिंता नहीं, मगर मुझे है, प्रकाश ने जवाब दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रकाश, मुझे जो कुछ करना है वो हर सूरत में करना है और वो मैं ज़रूर करूँगा। अब तुमसे उसके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा। हाँ, कल दिन की रोशनी में मज़दूर वहाँ पहुँच जाएंगे, मंदिर की जगह का तयन करेंगे और फिर तामीर का सामान भी वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे आपकी मर्ज़ी राजकुमार, प्रकाश गर्दन हिलाकर बोला और फिर खामोश हो गया। लेकिन नंदराज का अज़म पुख्ता था और उसने ना जाने कहां कहां से और किन किन लोगों के ज़रिए 50 मज़दूरों का बंदोबस्त किया। शाही ख़जाने से उन्हें एक बड़ी रकम दिलवाई और दरिया पार पहुंचा दिया और उसने मंदिर की तामीर का हुक्म दे दिया था। और जब मंदिर की बुनियाद रखी गई तो अछूतों ने एक अजीम शान जश्न मनाया। रात भर वो लोग नाचते गाते रहे थे और नंदराज उनके साथ जश्न में शरीक रहा था और चंपा कली उसके नज़दीक ही बैठी हुई थी। और फिर नंदराज की ख्वाहिश पर चंपा कली ने मोहब्बत का रक्स पेश किया और नंदराज उसकी एक एक अदा पर पागल होता रहा। वो मोहब्बत भरी निगाहों से चंपा कली को देख रहा था, जो आइंदा उसकी पत्नी बनने वाली थी। ये उसका अज़म था कि अछूतों को किसी तौर अछूत ना रहने देगा। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपी ना रह सकी। जब मंदिर के खदोखाल उजागर होने लगे तो किसी ऊंची ज़ात वाले ब्राह्मण ने दरिया पार से उसे देख लिया और आन की आन में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई कि अछूतों की बस्तियों में मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। देखने वालों ने तस्दीक की और हुकूमत के अहलकारों तक ये इत्तला पहुँचा दी गई। हुकूमत की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई और हुकूमत के अहलकारों ने भी दरिया के दूसरे किनारे से ज़मीन पर उभरते हुए मंदिर को देखा और दस्ते बदस्ता राजा युद्धराज के पास पहुंच गए। राजा युद्धराज इस वक्त राजपाट के कामों में मसरूफ़ था। महापुजारी घनश्यामी दास भी उसके पास बैठे हुए थे। आने वालों ने पहले कुछ कहने की इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद ये फरमाबरदार राजा युद्धराज को यह खबर सुनाई गई, महाराजा, अछूतों की बस्ती में एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर हो रहा है। अछूतों ने हमारी रवायात के खिलाफ वर्जी की है। अछूतों ने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया है।
क्या मंदिर की तमीर की आज्ञा महाराज ने दी है या अछूतों ने बागी होने का ऐलान किया है? राजा युद्धराज ये सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने आने वालों को घूर कर देखा और करख्त लहजे में बोला, ये तो अभी तक मालूम नहीं हो सका महाराज कि ये मजाल किसने की है, पर मंदिर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। महल की बुलंदियों से दरिया पार का नज़ारा साफ नज़र आ सकता है, आने वालों ने कहा और युद्धराज गुस्से से खड़ा हो गया। घनश्यामी दास जी क्या कहते हैं आप इस सिलसिले में? धीरज युद्धराज, धीरज। ये धीरज की बात तो नहीं घनश्यामी जी, धीरज रखना पड़ेगा। युद्धराज जो होता है उसका कोई ना कोई कारण भी होता है। पहले कारण देखो फिर काम करो, गुस्सा मार के बात पूछो, यही मनुष्य की कामयाबी का राज है। मगर घनश्यामी दास जी ये खबर झूठी नहीं मालूम होती, राजा युद्धराज ने तेजी से टहलते हुए कहा। तो हम कब कहते हैं बालक कि यह खबर झूठी है? कब कहा हमने? पर इस बात का फैसला बड़े दरबार में नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ, अगर तुम्हारा मन चाहे तो मेरे पास आ जाना। पर घनश्यामी दास का यही कहना है, पहले कारण फिर बात, घनश्यामी दास ने कहा और वो लकड़ी की खड़ाओं को खट खट करता हुआ दरिया से बाहर निकल गया। युद्धराज अंगारों पर लौट रहा था, बुरी हालत थी उसकी, लेकिन घनश्यामी दास जो कहकर गया था उस पर अमल करना भी इंतहाई ज़रूरी था। कोई कदम उठाने से पहले घनश्यामी दास से मशवरा इंतहाई ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव की बात पीछे रह जाए और कोई नुकसान उठाना पड़े। चुनाचा उसने पिंडतों की जन्म देखकर कहा, खामोशी इख्तियार करो, जैसा मशवरा गुरुदेव देंगे वैसा ही हमें करना पड़ेगा और उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो महाराज अछूतों को उस तामीर से ना रोका जाए? आने वालों ने पूछा। नहीं, अभी जो कुछ हो रहा है होने दो। घनश्यामी दास से मैं अभी थोड़ी देर में मुलाकात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये सब क्या है। अगर उन्होंने कोई सही मशवरा दिया तो ठीक है, वैसे इस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। अछूत कभी मंदिर तामीर नहीं कर सकते, वो कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, युद्धराज ने कहा और आने वाले वापस लौट गए। युद्धराज दरबार बर्खास्त करके महल वापस आ गया और परेशानी से इधर उधर टहलने लगा। जब कोई बात ना बन सकी तो वो अपनी पत्नी दृष्णि के पास पहुंच गया। दृष्णि बांदियों में गिरी हुई बैठी थी। युद्धराज की आमद की इतला पाकर वो जल्दी से उसके स्वागत के लिए बाहर निकल आई, लेकिन युद्धराज का चेहरा देखकर वो हैरान रह गई थी। क्या बात है महाराज, परेशान हैं? क्या हो गया? क्या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया? नहीं दृष्णि, किसी दुश्मन ने हमला नहीं किया, बस मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान। पर इस परेशानी का कोई कारण तो होगा महाराज। हाँ, कारण है। अछूतों को उनकी मौत ने पुकारा है और वो चाहते हैं कि हम अपनी रियासत से उनका नापाक वजूद हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और उन्होंने इसकी इब्तिदा कर दी है। क्या किया है अछूतों ने? बगावत। कैसी बगावत? रानी दृष्णि ने तअज्जुब से पूछा। बस रियासत के से बगावत, ब्राह्मणों से बगावत, और उन्होंने वो काम किया है जो सदियों से किसी ने नहीं किया था। पर क्या हुआ महाराज, कुछ मुझे भी तो बताएं, रानी दृष्णि ने पूछा। मंदिर तामीर कर रहे हैं, शूद्र कहेंगे एक मंदिर, और ऐसा कभी नहीं होगा दृष्णि, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी ऊंची जात वालों की तरह मंदिर तामीर नहीं कर सकते। पर उन्हें सूझी क्या है? दृष्णि ने पूछा। भगवान जाने, मैं अभी थोड़ी देर के बाद घनश्यामी दास के पास जाऊंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा। हाँ, ज़रूर करें, घनश्यामी दास जी ही आपको सही बात बता सकेंगे, रानी दृष्णि ने कहा। वैसे ताज्जुब की बात है, अछूतों को ये हिम्मत कैसे हुई? घनश्यामी दास जी का कहना है कि इसका भी कोई कारण है, राजा युद्धराज ने कहा। पर क्या कारण हो सकता है? मेरे मन में एक ही खौफ है दृष्णि, एक ही खौफ। वो क्या? कहीं इसमें नंदराज का कोई हाथ ना हो। नंदराज का हाथ कैसे हो सकता है? रानी दृष्णि हैरत से बोली। शायद तुम्हें पता नहीं दृष्णि, नंदराज एक अछूत लड़की पर मर मिठा है जो बहुत ही सुंदर है। ओहो, ये कैसे हुआ? नंदराज इस लड़की तक कैसे पहुंच गया महाराज? रानी दृष्णि परेशानी से बोली। दृष्णि, इस वाक़े को काफ़ी देर गुजर गए हैं। हुआ यूं था कि नंदराज एक दिन सैर के लिए रथ मार्ग में सवार हुआ। अचानक एक जगह शूद्र लड़का नंदराज के रथ के सामने आ गया और सिपाहियों ने उस लड़के को मार डाला।
उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की भागती हुई आई और उसने हमारे खिलाफ, राजधानी के खिलाफ और नंदराज के खिलाफ बहुत कुछ कहा। और उसी लड़की के कारण नंदराज ने बड़े दरबार में खड़े होकर ऐसी ऐसी बातें की थी कि मेरा सर नदामत से झुक गया था। वो शूद्रों और ब्राह्मणों के फ़र्क को मिटाना चाह रहा था। अब मुझे शुबा है कि कहीं अछूतों की बस्ती में मंदिर की तामीर नंदराज नहीं ना करवा रहा हो। ओहो, तो ये बात है। लेकिन महाराज, आपको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि नंदराज उस लड़की पर मर मिटा? मैं अछूतों की बस्ती में जाकर देख चुका हूँ दर्शनी, और मैं राजा हूँ, पागल नहीं हूँ। राजा अपनी रैयत का अगर ख्याल ना रखें तो फिर उसे राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं होता। तो आप महाराज अछूतों की बस्ती में गए थे? हाँ, मैं गया था। क्यों ने? मैंने वहाँ जाकर चंपाकली को देखा था। चंपाकली कौन है? अरे वही लड़की जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ कि बड़ी सुंदर है। जब नंदराज ने अछूतों को बराबरी का दर्जा देने का ऐलान किया और मुतालबा किया तो मुझे इतना ही गुस्सा आया था जितना इस वक्त है। लेकिन घनश्यामी दास ने कहा कि मैं धीरज रखूं। यूँ लगता है कि जैसे कोई ख़ास बात हो गई हो, और ख़ास बात की खोज के लिए हम अछूतों की बस्ती में गए थे। वहाँ हमने चंपाकली को देखा। बड़ी ही सुंदर लड़की है और मुझे डर है कि कहीं नंदराज उसके प्रेम के जाल में ना फंस गया हो। अगर नंदराज उसके प्रेम के जाल में फंस गया तो यूँ समझो कि दर्शनी हमें ये राजपाट छोड़ना पड़ेगा और हमारी जो दुर्गत होगी उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मगर नंदराज ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? मेरा बेटा इतना बेवकूफ़ तो नहीं। बेवकूफ़ी ना होता ससुरा तो भरे दरबार में ऐसी बात ही ना करता। खैर, तुम आराम करो, मैं घनश्यामी के पास जा रहा हूँ, राजा ने कहा और दर्शनी से रुखसत होकर घनश्यामी दास के मंदिर की जानब चल पड़ा। सारी रियासत में खुलबली मच गई। बड़ा सोग फैल गया था चारों तरफ। राजा कैदोराज तवील अरसे से हुकूमत कर रहा था। वो ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, और उसकी रियासत के लोग उससे नाला होते। वो बाहर के लोगों के लिए बुरा था, लेकिन अपनी रियासत के लोगों के लिए उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उसकी रियासत के लोग उसके खिलाफ हो जाएं। राजा कैदोराज के कत्ल होने की खबर आनन फानन पूरी रियासत में फैल गई। जिसने भी सुना दांतों में उंगली दबाई। सारे लोगों को ये बात मालूम हो गई थी कि राजा कैदोराज को उसकी भांजी पूजा ने कत्ल कर दिया। पूजा को खून आलूद खंजर के साथ जाए वारदात से पकड़ा गया था, और इस साजिश में पूजा की मां यानी कैदोराज की बहन भानुमति भी शरीक थी। कानून बनाने वाले अफराद ने पूजा को कातिल तस्लीम कर लिया था, और अब इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि सारी बात सामने थी और दरबार में मुसलसल अजलास हो रहे थे। हरिराज की हालत ख़राब थी। कैदोराज की मौत ने उसके ऊपर बहुत बुरा असर डाला था और वो कमरे में बंद होकर रह गया था। हरिराज की इस हालत के पेश नज़र वीदों ने मंत्री जी को ये बात बता दी थी कि राजकुमार हरिराज को परेशान ना किया जाए, किसी को उनसे मिलने ना दिया जाए और उन पर पहरा लगा दिया जाए। चुनाचा मंत्री जी ने उस बात पर सख्ती से अमल किया। अजलास अब भी जारी था और उसमें यह तय किया जा रहा था कि अब क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है मंत्री जी, महाराज के राजकुमार हरिराज की भी हालत ख़राब है। कैदोराज महाराज की मौत का उनके ऊपर जो असर पड़ा है वो कहीं उनकी जान ही ना ले ले, और इसलिए अभी उन्हें इस सिलसिले में परेशान नहीं किया जा सकता। राजमुकुट अभी उनके सर पर नहीं रखा जा सकता। अब हमें उनकी सेहत ठीक हो जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सलार दर्जन दास ने कहा, हाँ दर्जन दास जी, हरिराज कैदोराज महाराज से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रियासत बगैर राजा के 3 रोज़ से ज़्यादा नहीं रह सकती, और उसके बारे में क्या किया जाए? महामंत्री ने कहा। उसका एक तरीका हो सकता है महाराज, विजय चंद ने कहा। वो क्या विजय चंद? महामंत्री ने पूछा। एक आर्जी राजा बना दिया जाए जिसमें आप राजपाट के निगरान की हैसियत से सारे इंतजाम संभाल लें, और जब हालात ठीक हो जाएं, राजकुमार हरिराज की हालत बेहतर हो जाए तो फिर राजगद्दी उनके सुपुर्द कर दी जाए और राजमुकुट उनके सर पर रख दिया जाए, विजय चंद ने कहा। और मंत्री जी गर्दन हिलाने लगे और फिर चारों तरफ देखकर बोले, भाइयों, विजय चंद ने जो कहा है वो आप सब ने सुन लिया होगा। इस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय है? मंत्री जी ने पूछा, और सब ने उस राय के हक में फैसला दे दिया।
ठीक है रियासत के बड़ों, ये राजमुक्त कैदो महाराज के खाली तख्त पर रखा हुआ है। आज से महाराज राजकुमार हरिराज के नाम पर रियासत की हुक्मरानी चलेगी और उस समय तक जब तक कि हरिराज जी उस तख्त पर आकर नहीं बैठ जाते, मैं उसके बराबर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर रियासत के कामों को इसी तरह चलाता रहूँगा जिस तरह महाराज कैदो राज चलाया करते थे, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। महामंत्री के नाम की जय जयकार गूंज उठी और ताज खाली तख्त पर रख दिया गया। कैदो राज की आरती तो बहुत पहले जलाई जा चुकी थी। भानुमति और पूजा एक कैद खाने में बंद कर दी गई थी और उनके बारे में अब तक किसी अजलास में कोई बहस ना हो सकी, क्योंकि दूसरे मसाइल ही इतने शदीद थे। दूसरी तरफ भानुमति और पूजा दोनों ही हैरान थीं कि अभी तक वो कैद खाने में क्यों हैं। पूजा ने भानुमति को यही बताया था कि राजकुमार हरिराज कमज़ोर दिल का आदमी था। वो पहुंच तो गया था कैदो राज के ख्वाबगाह में, मगर खून देखकर बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। भानुमति अलबत्ता किसी परेशानी और गहरी सोच में डूबी हुई थी और उन्हें कैद हुए आज तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में उनके साथ बहुत सख्त सलूक किया गया था। एक दिन तो उन दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया था और दोनों माँ बेटियों की हालत ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सिपाहियों ने उन्हें जो कुछ खाने के लिए दिया, ऐसा था कि उनसे खाया ही नहीं गया। भानुमति ने कुछ कहने की कोशिश की तो सिपाही नफरत से मुंह सिकोड़ कर चले गए। उनकी यह कैफियत देखकर भानुमति के हवास साथ छोड़ने लगे और फिर उनके साथ यही सलूक जारी रहा और चौथी रात की सुबह को भानुमति के हवास बिल्कुल ही जवाब दे गए और वो फर्श पर लंबी लेट गई। पूजा उसकी ये हालत देखकर बेकरार हो गई। क्या बात है माता जी, कुछ तबीयत खराब है, बीमार हो रही हो और तुम इस कैद खाने में? नहीं तो और क्या, अमृत उतर रहा है मेरे शरीर में। फंस गए पूजा, यूं लगता है कि जैसे हमारी चालें उल्टी हो गई हैं। भानुमति ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं माता जी, मैं नहीं मानती कि हमारी कोई चाल उल्टी हो गई है। ना मान पूजा, पर मेरा मन यही कह रहा है कि हम मुसीबत में फंस गए और अब इस मुसीबत से छुटकारा बड़ा ही मुश्किल। पर माता जी तुम्हारा विश्वास कैसे डोल रहा है? हालात ही ऐसे हैं पूजा। 3 रोज़ हो गए हमें इस कैद खाने में पड़े हुए, किसी ने हमारी खबर ली? आखिर हरिराज कहाँ मर गया, कहाँ रह गया वो? तुम माता जी, तुम हरिराज के लिए ऐसी बात कर रही हो? तू तो पागल है पूजा, बिल्कुल ही बेवकूफ़। हरिराज अगर हमारा दोस्त होता तो हमें इतने रोज़ इस कैद खाने में पड़ा रहने देता, लेकिन यहाँ तो आसार ही उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद है माता जी कि गुरु गिरधारी लाल की कोशिशें नाकाम हो गईं। ये आज्ञा तो उन्होंने हमें दे दी थी, पर फिर उनको क्या हुआ? वो हमारी सहायता को क्यों नहीं करते? मुझे क्या पता पूजा, भगवान जाने ना जाने क्या हो गया और यहाँ तो हालात ही उल्टे हो गए। तू मुझे सारी बातें बता पूजा, और तू मुझे फिर से सारी बातें बता, वरना मैं तो बेमौत ही मर जाऊँगी। कौन सी बातें बताऊँ? क्या तुझे विश्वास है कि हरिराज तेरे प्रेम जाल में फंस चुका है? पूरी तरह विश्वास है माता जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हरिराज मेरे बिना किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। पूजा ने जवाब दिया, मगर उसे हुआ क्या? तूने तो उसे ये बात कह दी थी कि कैदो राज को कत्ल करने जा रही है। हाँ माता जी, और मैंने उसे ये बात कह दी थी। फिर आखिर वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? यही तो बात मुझे भी परेशान करती है माता जी कि कम से कम हरिराज को तो कोई चाल चलनी चाहिए थी, उन लोगों को वहाँ ना लाना चाहिए था। मगर यूँ लगता है कि जैसे हरिराज भी बेवकूफ़ी में ये हरकत कर गया। बेवकूफ़ी में क्यों? उसने सोचा होगा माता जी कि मैं अपना काम करके वापस जा चुकी होंगी और अब मैदान साफ होगा। वो मंत्री और सालार को महाराज की मौत के बारे में बता देगा और थोड़ी देर तक यह हंगामा चलेगा कि कैदो राज को किसने कत्ल किया, और उसके बाद हालात थोड़े अरसे के बाद ठीक हो जाएंगे। कोई ख़ास परेशानी भी नहीं होगी। नहीं पूजा, मुझे ये बात सच नज़र नहीं आती। क्यों माता जी? हरिराज इतना बेवकूफ़ नहीं कि उसे ये मालूम हो कि कैदो राज को कत्ल कर दिया गया है और वो मंत्री और सपा सलार को लेकर वहाँ पहुँच जाए। वहाँ पहुँचने का तो एक ही मकसद हो सकता है। क्या माता जी? यही कि हरिराज रंगे हाथों तुझे पकड़वाना चाहता था। नहीं माता जी, ये गलत है। फिर बता मुझे पूजा, उन दिनों को लेकर आखिर वहाँ क्यों पहुँचा था? मैंने बताया ना माता जी
कि वो ये चाहता होगा कि कैदुराज के कत्ल पर लोग उस पर या मुझ पर शुबा ना करें और वो किसी बहाने मंत्री और सालार को लेकर उसी लिए आया होगा कि उन्हें ये शक ना हो कि कत्ल हरिराज ने किया है। वो समझा होगा कि मैं कैदुराज को कत्ल करके जा चुकी होंगी। अब ये मेरी बदबख्ती थी माता जी कि मुझे वहाँ इतनी देर लग गई और मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। नहीं पूजा नहीं, तू बिल्कुल बेवकूफ़ है। ये बात तो किसी तौर भी दिल को नहीं लगती। अगर वो इतना ही बेवकूफ़ होता तो खुद ही अपने हाथों से कैदुराज को कत्ल करने पर यूं तैयार ना हो जाता और तेरे हाथों से उसने कत्ल कराया और फिर उन दोनों को लेकर वहां पहुंच गया। और उसकी चालाकी नहीं तो और क्या है। उससे तो यही पता चलता है कि वह तुझे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। नहीं माताजी, मेरा दिल नहीं मानता। अरे देखती रह, अभी तो 3 दिन गुजरे हैं, आज चौथा रोज़ है और कुछ दिन के बाद ये बात तू खुद कहेगी पगली। अब भानुमति ने नफरत से कहा और पूजा किसी गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों से अब किसी खौफो बहराज का आधार होने लगा था। माँ के तलख जुमलों ने उसको झंझोड़ कर रख दिया था। अब वो दिल ही दिल में हरिराज की शख्सियत के बारे में कुछ सोच रही थी। काफ़ी देर के बाद उसने कहा, माताजी तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, मगर मुझे ताज्जुब है हरिराज ने ऐसा क्यों किया। भगवान जाने। और अब तो ये सोच कि अगर ऐसी ही बात है तो अब तो हमें जीता नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो मारे गए पूजा, हम तो मारे गए। इसमें मेरा दोष नहीं है माताजी। तुमने गरदारी लाल से सारी बातें क्यों नहीं की थी। आखिर गरदारी लाल जी ये विश्वास कैसे था कि हरिराज हमारे जाल में फंस जाएगा। उन्होंने ही तो हमें बताकर यहाँ भेजा था कि हम ऐसा करें। अब वो आकर हमारी सहायता क्यों नहीं करते। पता नहीं रे पता नहीं, भानुमति ने खौफजदा लहजे में कहा और आंखें बंद कर लीं। पूजा भी अब परेशान होकर बैठ गई थी और उसे हरिराज से की हुई सारी बातें याद आ रही थी, मगर कहीं भी उसे किसी खोट की बात नहीं मिल सकी। आखिर हरिराज ने इस तरह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश क्यों की। उसका ज़हन बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। अलबत्ता दूसरी जानब उन दोनों के खिलाफ पहली बार दरबार में आवाज़ उठी थी, क्योंकि वक़्त के सबसे बड़े मुजरम यही दोनों थीं। महामंत्री की इजाज़त से उससे कत्ल के मुकदमे को उठाया गया और महाराज कैदुराज के कातलों के बारे में गुफ्तगू की गई। इससे पहले कि महामंत्री जी राजकुमार हरिराज से मिल चुके थे, जिनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, वो बातचीत कर सकते थे। महामंत्री जी उसे अपने पिता कैदुराज जी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था महामंत्री जी, उस कमबख्त नागर ने मेरे पिताजी को कत्ल कर दिया। क्यों? आकर उसने ऐसा क्यों किया? महामंत्री जी ने तशवीश से पूछा। मैं इसकी वजह आपको बता चुका हूँ। मैं वाकई पूजा से प्रेम करता था और वो भी मुझे चाहती थी। मैं अपनी धर्म पत्नी से बनाना चाहता था, मगर मैं ऐसी औरत को अपनी धर्म पत्नी कैसे बना सकता हूँ जो मेरे पिताजी की कातिल हो। हरिराज ने कहा। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। धन्यवाद हरिराज, धनराज, और तुम चिंता मत करो, कातिलों को सज़ा जरूर दी जाएगी। मंत्री जी हरिराज से ये वादा करके आए थे और जब वो पलट कर वापस चले गए तो हरिराज के होंठों पर पुरसकून मुस्कुराहट फैल गई थी। और उस वक़्त मंत्री जी हरिराज की इजाज़त से उस मुकदमे का फैसला करने जा रहे थे। सिपाही दोनों माँ बेटियों को लेने कैद खाने की तरफ जा चुके थे और थोड़ी देर तक इंतज़ार होता रहा। फिर पूजा और भानुमति को घसीट कर दरबार में ले आया गया और दोनों को उस जगह खड़ा कर दिया गया जहां मुजरिमों को खड़ा किया जाता है। मंतली, सलार, वर्जन और तमाम लोग कहर आलूद नज़रों से उन्हें घूर रहे थे। तब पेशकार ने मुकदमा पेश किया। उन दोनों नागनों ने महाराज कैदुराज का साया हमारे सरों से उठा लिया है। इन दोनों औरतों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है महाराज कैदुराज का, और उन्होंने अपनी हवस में मस्त होकर ऐसा घिनौना जुर्म किया है मंत्री जी कि उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दिए जाने चाहिए। ये भानुमति है और ये भानुमति की बेटी पूजा है, और भानुमति कैदुराज महाराज की बहन थी। हालात से सबूत मिल चुका है महाराज। मंत्री के भानुमति अपने मन में एक काला इरादा लेकर रियासत में दाखिल हुई थी। उसका ख्याल था कि अपनी बेटी पूजा को महाराज हरिराज के साथ ब्याह दे, और इस तरह उसका ख्याल था कि अपनी बेटी पूजा को महाराज हरिराज के साथ ब्याह दे
और इस तरह अपनी बेटी को इस रियासत की रानी बना दे। जब उसने विवाह करने का ये इजहार महाराज कैजो से किया तो उन्होंने बहन होने के नाते उससे साफ साफ बात कर ली और कहा कि नंदराज की शादी कहीं और होगी, किसी राजकुमारी से या किसी ऐसी जगह जहां से हरिराज महाराज को रियासत वसी करने में मदद मिल सके। जब कैदो राज महाराज ने उन माँ बेटियों को निराश कर दिया तो उनके दिल में इंतकाम की आग सुलग उठी। उन्होंने सोचा कि हरिराज जी को राजा बनने का मौका दिया जाए, कैदो राज को कत्ल कर दिया जाए, कैदो राज को कत्ल कर दिया जाए और इस तरह काम बन जाएगा। इससे पहले कि पूजा हरिराज महाराज पर अपना प्रेम जाल डालती रहती, और ये बात भी उन तमाम दरबारियों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हरिराज महाराज भी उस लड़की से प्रेम करने लगे थे और वो भी उससे विवाह करना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने अपने चंद दोस्तों से कर दिया था। लेकिन पूजा ने जल्दबाजी से काम लिया और उस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया। पूजा को सख्त तरीन सज़ा दी जाए और भानुमति को भी उसके साथ ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भानुमति इन सारी हरकत में पूजा के साथ शरीक थी। पेशेकार खामोश हो गया। सारा दरबार इन दोनों को देख रहा था। भानुमति का चेहरा जर्द था और पूजा खौफ से थर थर काँप रही थी। और फिर उसने खौफज़दा अंदाज में पूछा, हरिराज महाराज कहाँ है? अपने नापाक होंठों से राजा हरिराम का नाम ना ले, तू इस काबिल नहीं है कि अपने मुंह से उनका नाम ले सके। बदकार लड़की, मैंने तुझे अपनी आंखों से महाराज कैदो राज को कत्ल करते हुए देखा है। तू अब किसे बेवकूफ़ बनाएगी? मैं पूछती हूँ हरिराज महाराज कहाँ हैं, और मैं भी जानता हूँ कि तू उन्हें क्यों पूछ रही है। महामंत्री जी ने कहा, इसलिए ना कि तू उन्हें अपने प्रेम जाल में फांस कर फिर कोई ऐसा काम कराएगी जिससे तेरा जीवन बच जाए। मगर ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। हरिराज महाराज कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि वो अपने पिता की कातल से शादी करें। वो तुझसे प्रेम ज़रूर करते थे, लेकिन उनके मन में कभी ये एहसास नहीं जागा था कि तू उनके पिता को कत्ल कर दे और उसके बाद वो तुझसे विवाह रचाएं। ये तेरी भूल थी पूजा, ये तेरी भूल थी, महामंत्री ने कहा। फिर भी तुम मेरे लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। महामंत्री जी, हरिराज को बुलाओ, वही मेरा फ़ैसला करेंगे। मैं सिर्फ तेरे लिए एक फ़ैसला कर सकता हूँ पूजा, कि कल सुबह तुझे और तेरी माँ को बीच मैदान में फांसी पर लटका दिया जाएगा। आज की रात तुम लोग गुजार लो, कल सुबह तुम दोनों को तुम्हारी करनी का फल मिल जाएगा, तुम्हारे काले करतूतों का फल। महामंत्री जी ने फैसला सुना दिया और पूजा चीखने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पापी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हरिराज, हरिराज तुम कहाँ हो हरिराज, और मुझे इस पापी से बचा लो। देखो, उन्होंने तुम्हारी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर सारा खेल ही बदल दिया है। पूजा चीखती रही, लेकिन फैसला हो चुका था। चुनाचा सिपाही उसे घसीट कर ले जाने लगे। अरे कुत्तों, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, तुम सब बेवकूफ़ हो, पागल हो। हरिराज हरिराज नहीं है, बल्कि तिलक चंद है, और उसका नाम तिलक चंद है, और कैदो राज को मैंने उसके कहने से कत्ल किया है। सुनो सुनो तो सही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पहले मुझे हरिराज के पास ले चलो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको फांसी पर लटकवा दूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। वो बुरी तरह चीखती रही, लेकिन सिपाहियों ने उसकी चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी और वो उसे घसीटते रहे, और फिर उन दोनों को कैद खाने में ले जाकर कैद कर दिया गया। उनकी एक नहीं सुनी गई और अब वो दोनों ज़ारों कतार रो रही थी, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं हो सकता था। चाल उल्टी हो गई थी। इस बार घनश्यामी का मंसूबा नाकाम रहा था और उसके बाद दूसरी सुबह उन दोनों को सूली पर लटका दिया गया। सूली की तरफ जाते हुए पूजा हज़ियान बक रही थी, लेकिन उसे एक पागल की बकवास समझा गया जो मौत के खौफ से दीवाना हो गया हो। यहाँ तक कि उन दोनों की गर्दनें लंबी हो गईं और ज़ुबानें बाहर निकल पड़ीं। घनश्यामी दास के मकरू होंठों पर वही मकरू और शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी जो उनके चेहरे का खासा थी, जिसे देखकर सब लोग खौफज़दा हो जाते थे। और इस वक्त भी वो उसी शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था और युद्धराज उसके सामने खड़ा हुआ था। आप मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर सकते घनश्यामी महाराज, मैं सख्त परेशान हूँ।
महल में गया था युद्धराज? हाँ महाराज गया था। नंदराज से मुलाकात हुई? नहीं महाराज। उसकी माँ दृशनी ने भी कुछ नहीं बताया? दृशनी इस बारे में कुछ नहीं जानती। किस बारे में युद्धराज? आप क्या कह रहे हैं घनश्यामी दास महाराज? कुछ नहीं, बैठ जाओ, जल पिलाओ तुम्हें। घनश्यामी दास ने कहा, नहीं महाराज, मेरे मन को शांति दे दो, मेरे मन को शांत कर दीजिए। मैं अब से पहले इतना परेशान कभी भी नहीं था। भगवान की सौगंध, मेरा मन बड़ा ही बेकल है महाराज। हाँ तो तुम आत्मा की शांति चाहते हो? हाँ महाराज। मैं तुम्हारे बारे में ही ज्ञान कर रहा था युद्धराज। मैं देख रहा था कि ये कष्ट तुम्हारे ऊपर कैसे आया। बहुत बड़ा कष्ट है युद्धराज, बहुत ही बड़ा कष्ट। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो कि वो मंदिर अछूतों की हिम्मत से नहीं बना, बल्कि उन्हें हिम्मत दिलाई गई है? किसने हिम्मत दिलाई महाराज? एक ही हो सकता है। और कौन हो सकता है जो इस रियासत में इतनी बड़ी हिम्मत कर सके? कौन? युद्धराज ने पूछा। नंदराज तुम्हारा बेटा, उस रियासत का वली अहद होने वाला हुक्मरान राजकुमार नंदराज, जिसे अपने ऊपर बड़ा ही मान है, जो खुद को बड़ा ही महान समझता है, और उसने अछूतों को ब्राह्मणों के साथ ला खड़ा करने का अज़म किया है, वचन दिया है अछूतों को कि उन्हें इनका मकान दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? देखो युद्धराज, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको गलत मत समझना, ये मेरे ज्ञान का अपमान होगा।